हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 14 अगस्त को एक कैंपेन शुरू करना है, एक जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, उसके अंडर में एक एग्जीबिशन करना है। तो उसके रिलेटेड एक अपडेट आया है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, थिंग्स टू बी कंसर्न, और ये एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है और सेंसिटिव मुद्दा भी है, तो जिसको लेकर के हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। रिपोर्ट सबमिशन, उसके बाद रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होगी वो इसमें रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व एज अ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो ये 14 अगस्त हम सब जानते हैं कि जैसे पार्टीशन, जो हम सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ाया भी गया है कि जो पार्टीशन हुए थे अपने कंट्रीज के, तो उसके रिलेटेड है पूरा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऑब्जर्व दिस डे बाय ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन ऑन द थीम। तो यही थीम के ऊपर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जो भी एग्जीबिशन होता है पार्टीशन थीम के ऊपर, तो उसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जा सकती है एग्जीबिशन में। लिंक फॉर एसओपी एंड डिजिटल फॉर्मेट, तो इसका लिंक और एसओपी जो है वो आपको इस फॉर्मेट से मिल जाएगा। ये जो लिंक है उस पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको कोशिश करते हैं अभी ओपन करने की, एक्सप्लेनेशन के बाद मैं करूंगा। नेक्स्ट जो है थिंग्स टू बी कंसर्न, तो एग्जीबिशन इज शोकेस्ड विद द सॉब्रिटी एंड सोलमनेस दैट इट डिजर्व्स। तो हमें पता है कि ये कैसा मुद्दा है, तो हमें उसको उतना तवज्जो दे करके काम करना चाहिए। एंश्योर दैट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट टू बी हर्ट, और सोसाइटी के किसी भी पार्ट को यहाँ पे हर्ट ना हो, उस तरीके से एग्जीबिशन रखना है। स्ट्रिक्टली फॉलो द एसओपी, इसीलिए जो एसओपी है उसको फॉलो करना है। तो रिपोर्ट सबमिशन की बात अगर करेंगे तो ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी, तो जो भी एक्टिविटी हुई है, कंडक्ट की गई है एग्जीबिशन में, उसके रिलेटेड एक पूरा रिपोर्ट बनाना है, डिटेल रिपोर्ट बनाना है। उस रिपोर्ट में 2-3 फोटोग्राफ्स भी ऐड करने हैं, और उसके बाद फोटोग्राफ्स मस्ट बी अपलोडेड। तो उसके बाद अपलोड करना है, उसका लिंक जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये लिंक है, यहाँ से आप कर सकते हैं उसको अपलोड। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उसके बारे में, जो एग्जीबिशन में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। सो दिस एग्जीबिशन कैन बी प्रिंटेड ऑन सन बोर्ड एंड बी प्लेस्ड ऑन एसएल्स। द साइज कैन बी 2.5x4, तो ये साइज का होना चाहिए। द एग्जीबिशन कैन ऑल्सो बी शोन थ्रू डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं। देयर कैन बी अ ब्रीफ फंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले पूरा डिटेल एक फंक्शन भी हो सकता है। फ्रीडम फाइटर्स, प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बी रिक्वेस्टेड टू इनॉग्रेट दिस एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन में जैसे चीफ गेस्ट की अगर बात आती है, तो इनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता है। फ्रीडम फाइटर्स हो, प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन हो, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी है, उनको बुलाया जा सकता है। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बी प्लेड ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी, इनॉग्रल सेरेमनी जब होगी तब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हम बजा सकते हैं। In the beginning, there can be a brief introduction about the purpose of the exhibition. एग्जीबिशन का जो पर्पज है उसके बारे में भी शुरुआत में यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मीडिया भी इन्वाइटेड टू द एग्जीबिशन, मीडिया को भी इन्वाइट कर सकते हैं। पर्सन्स हु हैव सफर्ड द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन शुड बी इन्वाइटेड टू द एग्जीबिशन, और जिन्होंने ये मतलब देखा है या जो भी इनको पता है कहीं किसी भी तरीके से लिंक जुड़ा हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है, जिनको उनके उसकी ट्रेजेडी के बारे में पता है, तो ऐसे लोगों को भी इनवाइट किया जा सकता है। द इनॉग्रल सेरेमनी शुड एंड विद द नेशनल एंथम, और अंत में नेशनल एंथम होना है। एग्जीबिशन शुड बी डिस्प्लेड फॉर अ डिफाइंड ड्यूरेशन, डिफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब जो ड्यूरेशन है उसका फिक्स है, उसके अंदर ही दिखाना है। इनफ अरेंजमेंट्स बी मेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन की सिक्योरिटी के लिए भी प्रयास होने चाहिए। Enough efforts be made so that more and more people can come and see the exhibition, और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जुड़े और एग्जीबिशन को देखे, ऐसे प्रयास करने चाहिए। उसके रिलेटेड एक एग्जीबिशन जो है उसका सर्कुलर भी अभी 94 आया है रिसेंटली, तो उसमें बताया गया है कि मैंने इसलिए उसको अपलोड नहीं किया है क्योंकि रिसेंटली ये बताया गया है कि भुवनेश्वर के अंदर वो होगा, तो वो एग्जीबिशन भुवनेश्वर के आसपास जो भुवनेश्वर जा सकते हैं स्कूल में से, वो वहां जाकर के उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये भुवनेश्वर के रिलेटेड था, पूरे ऑल ओवर जो भी इंडिया है जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए नहीं था, तो जो लोग भी जा सकते हैं वहां पे जा सकते हैं। और सर्कुलर जो 93 है, 93 और 92 ये 2 सर्कुलर है,
तो मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम वो भी है, उसका सर्कुलर आपको वेबसाइट पे मिलेगा। उसका प्रोग्राम मैंने नहीं डाला है क्योंकि डेट्स निकल गए हैं। हर तिरंगा हर घर तिरंगा वो भी अभी है, तो उसका भी सर्कुलर आया हुआ है। और ये प्रीवियस ईयर की तरह ही हमें सेलिब्रेट करना है हर घर पे, और असेंबली वगैरह होनी चाहिए। 11 से शुरू हो चुका है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। तो वो 2 सर्कुलर मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं किए क्योंकि वो कॉमन है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी लेटेस्ट नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।